Pakistani's government. Sir, 5, 4, 3, 2, 1, and celebration! मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम सब यहां मौजूद हैं अपने पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज के साथ अपनी यकजहती के इजहार के लिए। हमारी फौज ना सिर्फ हमारी सरजमीन की हिफाजत करती है बल्कि हमारी इज्जत व वक़ार और खुद मुख्तारी की जमानत है। मौजूदा चैलेंजेस के बावजूद हमारी अफ़वाज ने हमेशा अपनी पेशावराना सलाहियतों और कौम के लिए अपनी कुर्बानियों से साबित किया कि वो किसी भी इम्तहान के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन इस वक्त यकजहती के लिए जिस तरीके से हाथों की जंजीर बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यकीनन आपको बताएंगे। शाह साहब, हिंदुस्तान ने अक़लियतों के साथ जो जुल्म किया उसकी वजह से वो हिंदुस्तान जो 10 साल बाद टूटना था, अब शायद चंद सालों में हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, मसीही बरादरी पर, सिखों पर जिस तरह मजालिम ढाए जाते हैं उसकी जिंदा मिसाल अब से चंद दिन पहले लोगों ने देख ली कि पाकिस्तान के नाम पर उड़ाया गया मिसाइल सिखों की बस्तियों पे गिराया गया। आज पाकिस्तान में तमाम मजहबी इकाइयां एक साथ मुत्तहिद होकर रहती हैं और आज पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस में क्या मसीही रहनुमा, क्या पादरी हजरात, क्या फादर हजरात, क्या सिख कम्युनिटी के रहनुमा, क्या हिंदू बरादरी के पंडित, क्या मुसलमानों के तमाम मसालिक के उलमा सब एक साथ मौजूद होकर गवर्नर साहब के हाथों से हाथ मिला के हाथों की जंजीर बनाएंगे। तमाम सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा एक साथ, और 1 मिनट तक ये हाथों की जंजीर ऊपर रहेगी और ये अलामती जंजीर है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मेहमानों से एक दूसरे के हाथ पकड़कर हाथ बुलंद कर लें। ये मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, उनका कोई भी मसलक हो, उनकी कोई भी जबान हो, उन सब का एक ही नारा है। वो नारा है पाकिस्तान, पाक फौज। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर सिंध के साथ मिलकर तमाम इकाइयों ने हाथों की जंजीर बनाकर बुलंद किया है और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि पूरा पाकिस्तान पाक फौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ है। कोई इनको जबान की बुनियाद पर, कोई इनको मसलक की बुनियाद पर, कोई इनको मजहब की बुनियाद पर हरगिज हरगिज नहीं लड़ा सकता। जब भी बात वतन अजीज की आएगी तो एक ही नारा होगा, पाकिस्तान। निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। यकीनन हमारे सालार आज जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क के खुदादर पाकिस्तान और हमारी कौम को यकजा किया, आज पूरी दुनिया भर को यह मैसेज गया कि किस तरह हम सब अपने इस वतन अजीज के लिए, किस तरह हम सब अपने इस मुल्क के लिए बगैर किसी एक दूसरे के साथ, बगैर किसी फिरके, बगैर किसी लिसानी और बगैर किसी एक दूसरे के साथ हम सब एक हैं। आज आर्टिस्ट हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, समाजी हो, फिलाकी हो, सभी लोग मिलकर इस यकजहती में एक साथ शामिल हैं। अब ऑनरेबल गवर्नर सिंध ने एक केक कटिंग सेरेमनी का भी, जहां पर हम यहां पर मिलकर आज अपने इस यकजहती का तशक्कुर मनाने का भी एहतमाम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब से और हमारे दीगर मौजूद मेहमान ग्रामी से कि सर अब हम मिलकर केक को यहां पर कट करेंगे ताकि हम सब मिलकर इजहारे यकजहती के हवाले से दुनिया भर को बता सकें कि हम कौम एक ऐसी कौम है कि जिसे ललकारना यकीनन दुश्मन के लिए एक ऐसा मुंह बोलता सबूत बन जाएगा जो कि उसे आइंदा नस्लों तक याद दिलाता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे वतन अजीज के वो तमाम लोग, वो तमाम शख्सियात और वो सभी लोग मिलकर हर
तरह से हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जैद कामरान टिसौरी, हमारे उलमाए हजरात, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अमीनुल हक साहब आइए सर। और पाकिस्तान का ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज दौड़े चले आए हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हम सर ये काउंटडाउन पे करेंगे। आइए सर, मैं बाजी नसरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे तमाम ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर। जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी और सभी हमारे साथ आज, और हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब सरपरस्त आला सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। और आज हम सब मिलकर यकीन साबित करेंगे अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपना परचम का रंग कहीं भूल देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। और अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। चलें जी, केक कटिंग के लिए नाइफ दें ताकि जल्द से जल्द सर काउंटडाउन होगा और हम सब सेलिब्रेशन पर हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब, गवर्नर साहब, अमीन साहब, नसीन बाजी साहिबा और हमारे हरदिल अजीज का सर 5 4 3 2 1 एंड सेलिब्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन, तेरे करोड़ एहसान वो मुदी बदकार जो कहा करता था पाकिस्तान 2 दिन की बस ताकत रखता है। बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला तूने उस जालिम बदकार मुंह की खाक, जमीन की खाक चटवा कर पाकिस्तान को 6 घंटे में भारत पर फतह अता फरमाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी पाक फौज के इन सिपाहियों को, इन जर्नेलों को, इन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा। ये वतन इस्लाम के नाम से बना है, इसे सुबह क़यामत तक आबाद और शादबाद फरमा। हम सबको वतन अजीज़ के साथ भरपूर मुखलिस बना दे और अल्लाह रहमान इस वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारे मोहतरम कामरान साहब और जितने भी यहाँ हमारे वतन अजीज़ के खैर ख्वाह आए हुए हैं, या अल्लाह सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा, आसानी अता फरमा। जिस तरह हमने दुश्मन को परवरदिगार मुँह के बल गिरते देखा है, इस तरह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से करप्शन को भी हम मुँह के बल गिरता देखें, काश वो हमें अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिही। सर पर कफन बांधकर ये पाक आर्मी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को किस तरह से मलियामेट कर देती है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इस वक्त सलामी के चबूतरे से होती हुई गवर्नर साहब के पास से गुजरती हुई
इकबाल ने कहा, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये वो नौजवान जिन्होंने सचमुच सितारों पे कमन डाली है, उनमें एक नाम बड़े फख्र से मैं सीना ठोक के कहता हूं, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिशोरी भी है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। चले मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, यस, हमेशा से रोशनियां फैलती हैं जब इंसान अपने मुक़द्दर के साथ, अपने लोगों के साथ खुशियां समेटता है। और ये खूबसूरती, ये खुशियां, ये समंदर की वो लहरें, ये ताबनाक वो आसमान की सरजमी जो कि अपने वतन अजीज के सपूतों को सलाम करती हैं। और ये रोशनियों का जगमगाता ये सफर आज साबित कर रहा है कि सिंध गवर्नर हाउस में हम सब अपने वतन अजीज के, अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए ये जश्न मना रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and fireworks! सब मिलके नारा लगाएंगे, पाक अफवाज। जंगें हौसलों से जीती जाती हैं, जंगें इंसान अपने हौसलों से जीतता है। यही वजह है कि हमारे इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान ने अपने हौसलों से और अपनी हिम्मत से और अपनी बहादुरी से जीती है। गवर्नर साहब, इस वक्त एशिया के टॉप ट्रेंड्स के अंदर यौम तशक्कुर नंबर 1 एशियन इंटरनेट पे टॉप ट्रेंड है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तीसरे नंबर पे गवर्नर हाउस सिंध, चौथे नंबर पे ऑपरेशन बयानुम मरसूस। तो और इस वक्त अगर हम वर्ल्ड पैनल उठा के देखते हैं तो यौम तशक्कुर वर्ल्ड पैनल पे नंबर 3 के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद वर्ल्ड ट्रेंड के ऊपर नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, क्या आप इस वक्त एक ऐसा खूबसूरत जो कि हमारा आर्मी बैंड एयर डिफेंस के हवाले से, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक वो प्ले करें और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी सुनेंगे, आप इतनी पुरजोर तालियां बजाइएगा ताकि इस वक्त हमारे एयर डिफेंस के हवाले से और दुश्मन को भी पता चले कि उसने कौम को ललकारा है। तो आइए, पेशे खिदमत है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंटरनेशनल रेसलर शेर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, 2 टाइम एशियन चैंपियन हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलें जी, प्ले प्लीज। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, ऑनरेबल गवर्नर सिंध जिनके इनिशिएटिव्स, जिनकी खिदमात आज उन्हें बहैसियत गवर्नर सिंध की हैसियत से, बल्कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में गवर्नर साहब की इन खिदमात को हम सभी सराहते हैं। और हमेशा से उन्होंने जिस तरीके से इत्तेहाद रमजान किया, पूरे माह, इस माह मुबारक के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने यकजहती के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया।
और इस वक्त एयर डिफेंस के हवाले से हम अपनी गवर्नर हाउस की तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमेशा गवर्नर साहब की हिदायत पर आप सबकी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिनके लिए हम यकीनन शुक्रगुजार हैं अपने हरदिल अजीज गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब का, कि जिन्होंने हमेशा इस गवर्नर हाउस को अपने तमाम इवेंट्स के लिए, इस गवर्नर हाउस को आज यही वजह है कि हमारे मुल्क के स्टार शोएब मोहम्मद, जिनकी पूरी फैमिली ने हनीफ मोहम्मद साहब से लेकर वजीर मोहम्मद साहब से लेकर सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये वो मोहम्मद बरादरी है, रईस मोहम्मद, ये वो बरादरी है कि जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जबरदस्त खिदमत सर अंजाम दी और आज क्रिकेट के मैदान में दुनिया इनकी खिदमत खाती है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं गुजारिश करूंगा आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब में एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा गवर्नर सिंध के साथ मिलकर अपनी जबरदस्त तरीके से खिदमत पेश की। आप हमेशा गवर्नर साहब के साथ शामिल रहे और ना सिर्फ गवर्नर साहब के साथ उनकी तमाम पूरी टीम, तमाम MNA, तमाम MPs, तमाम राब्ता कमेटी, सभी ने मिलकर गवर्नर साहब के साथ अपने भरपूर तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, सीनियर कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। काबिल एहतराम गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई, मरकजी कमेटी MQM पाकिस्तान के अरकान, MQM COC के जिम्मेदार साथियों, MQM पाकिस्तान के कारकुनान और आज यहाँ शहर के अमायदीन जो जमा है, ये हमारे शकील भाई, फुरकान तैयब भाई, इरशाद जफीर भाई, शरीफ भाई, सारे लोग कहाँ हैं? स्टेज पर आ जाएं। नसरीन बाजी, अमीनुल हक भाई, MPA हमारे इफ्तिखार भाई, बाकी जितने सारे MPAs हैं, मेंबरान COC हमारे, सब ऊपर स्टेज पर आ जाएं। शकील भाई, अरशद भाई, अमीन भाई, फुरकान तैयब भाई, आ जाए बेटा। आप लोग पीछे हो जाएं, इनको आगे न दें। आप लोग सिक्योरिटी वाले पीछे हो जाएं और हमारी तमाम निगरान COC, MPAs, MNAs ऊपर आ जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई, MQM पाकिस्तान के तहरीकी साथियों, जिम्मेदारों, कारकुनों और शहर के अमायदीन जो आज इस मौके पर यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। कुछ अहले हशम, कुछ अहले मूदी में खाना गिराने आए थे, कुछ अहले हशम, कुछ भारतीय मूदी में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। ये एक मौजज़ा है जो 1947 में भी रूनुमा पजीर हुआ था। सच्ची लगन, सच्चा जज्बा, अखलास, एक मकसद और एक मंजिल के लिए यह मुल्क कायम हुआ था।
हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जानों का नजराना दिया इस मुल्क के कयाम के लिए। काफले लूटे, ट्रेनें कटी, मेरी बहनों बेटियों की अस्मत कुर्बान हुई, तब जाके ये पाकिस्तान कायम हुआ। फिर 1965 में हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर आई जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 47 के पाकिस्तान को उसकी बका और सलामती, उसके दिफा और उसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए एक 65 का मार्का किया। और आज अल्लाह के फजलो करम से 2025 में एक मर्तबा फिर 1947 और 1965 का वही जज्बा पूरी कौम में नजर आता है। पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार, एक बनियान मरसूस बनी हुई नजर आती है। मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम की बेमिसाल यकजहती को, अफ़वाह पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को कि जिसने मुल्क के पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। अरे 6 मई, 7 मई, 8 मई लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, फिर उसके बाद एक 10 मई आती है और ये बात साबित करती है कि ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ये मार्काए हक है, इसे सर कर दे। और मार्काए हक सर हो गया। मुबारक हो आपको, मुबारक हो हमारे सिपाही सालार को। जबरदस्त खराजे तहसीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनकी पूरी टीम, एक एक हमारे जो सिपाही हैं, जो नौजवान हैं हमारी फोर्सेस के, उन्हें और पाकिस्तान के एक एक शहरी को आज पाकिस्तान एक सही सियासी और अस्करी क़यादत के हाथ में है, एक महफूज हाथ में है। और ऐसा मौजज़ा हुआ है, सियासी मैदान हो, सिफारती मैदान हो, दिफाई मैदान हो, उम्मीदी का मैदान हो, मायूसी के सारे बादल छट गए। 10 मई को उम्मीद के कई चिराग रोशन हो गए। लोगों में एक ऐसा जज्बा मौजज़न है कि जो कामयाबी हासिल हुई है आज यौम तशक्कुर है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करे कम है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का, रब्बे कायनात का, हम उसके आगे सर्व सजूद हों और ये बात याद रखें कि आज अगर ये कामयाबी मिली है तो ये कई जानों का नजराना देकर मिली है। कई शोहदा के रंग से ये जमीन फिर रंगी गई, उसके बाद ये हमें कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी को हमें कायम और दायम रखना है, इस कौमी यकजहती को हमें कायम और दायम रखना है। जितना ये इससे बड़ा मिस एडवेंचर भारत नहीं कर सकता था, इससे बड़ी मिस कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता था। और ये हमने प्रेडिक्शन 8 मई को प्रेस क्लब पर की थी कि 47 में बेटा एक पाकिस्तान बनाया था। तुम अगर अपनी जुनूनियत, जंगी जाहिरियत, तासुब और नफरत की पॉलिसियों को खत्म नहीं करोगे तो फिर ये 2025 का साल भारत में कई और पाकिस्तान के कयाम का साल साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम एक मर्तबा फिर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी सर उठाकर खड़े हुए हैं। आज कश्मीर का मसला भी एक मर्तबा फिर एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया। भारत की तमाम तर कई दहाइयों की कोशिश कि ये 2 तरफा मसला है। ये बुनियादी तौर पर भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत, ये इन 3 फरीक़ैन का मसला है। और इसे हल करने के लिए
एक बैनुल अक़वामी सालिसी नागुज़ीर है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए आज हम सब मिलकर ये नारा लगाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान। सरहद पर हम पहुंच गए हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। सिरसा एयर बेस पर अब हमारी परवाज जारी है। पाकिस्तान। अब पठानकोट के ऊपर हम परवाज कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। पाकिस्तान दिल्ली की तरफ रवा दवा है। पाकिस्तान लाल किले पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। कश्मीरियों को उनका हक आज़ादी, हक खुद इरादियत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी अखलाकी, सिफारती, इंसानी हर तरह की हिमायत जारी हो सारी रखेगा। और अब इस इशू को जो बैनुल अक़वामी बन गया है, नए मौक़े खुले हैं हमारी मईशत के लिए, हमारी तिजारत के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। मुझे यकीन है कि अब इंशाअल्लाह ताला हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। 9 मई भी लोगों के सामने है और देखिए कैसा इत्तेफाक है कि 9 मई के साथ ही 10 मई हुई है। 9 मई और 10 मई साथ साथ जुड़ी हुई है। 9 मई के करता धरता भी पसपा हुए और जो 6 मई को जिन्होंने किया उसे अफवाज पाकिस्तान ने पसपा कर दिया। कमाल तो ये है कि उनका एक जहाज हमारी सरहद में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाज उनकी सरहदों में जाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जख्मों से बदन गुलजार। आखिर में मैं यही कहूंगा कि फिजाओं में न ढूंढू तू, न ही मकबरों में तलाश कर। और ये मेरे आबाओ अजदाद का पाकिस्तान जो 47 में बनाया था, आज उनके हाथों में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इंसाफ चाहते हैं, जो हर शहरी को बराबर के हुकूक दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो सियासी, माशी, माशरती तरक्की के अमल में एक आम पाकिस्तानी को शामिल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि फिजाओं में न ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, पाक फौज पाक फौज पाक फौज। कहाँ गया मेमन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक छोटी सी बात करूंगा कि एक मंजर कथा हम देख रहे थे पूरा पाकिस्तान कि इंडिया ऐलान करता है हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। हम मुड़ के देखते हैं, हमारे लोग बोलते हैं मसला नहीं, हम इनकी सांस बंद कर देंगे। और वो वक्त भी आया जब तमाम ममालिक ने एक साथ पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया और सिर्फ इसराइल इंडिया के साथ खड़ा था। तो ये बात भी समझ में आ गई कि ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, ये लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों से है। हिंदुस्तान ने जिस तरह हमारी मसाजिद पे हमले किए, हमारे मासूम बच्चों को मारा, हर वो जुल्म जो जंगी कानून के खिलाफ था वो जब उसने कर लिया, अपने ड्रोन भेजे, हर तरह से उसने ज्यादती कर ली। उसके बाद जो पाक अफवाज ने जवाब दिया, मैं समझता हूं ना सिर्फ हिंदुस्तान को जवाब मिला बल्कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की एजेंटों को भी एक वाज़ेह पैगाम मिला और पूरी कौम मुत्तहिद हुई। ना सिर्फ मुत्तहिद हुई, बाहर बैठे
जो अनासिर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे या साजिशें कर रहे थे, उनको भी जवाब मिला। मैं समझता हूँ आलमी दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभरा। जो लोग पानी के मसले को एक आम मसला समझ रहे थे, पाकिस्तान इंडिया की जंग को आम जंग समझ रहे थे, उन सामने भी ये बात वाज़ेह हो गई, ये आम जंग नहीं है, ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप था। एक बार फिर मैं पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिनकी बदौलत पाकिस्तान का सर फख्र से पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। आप सब मेरे साथ मिलके मेरे नारों का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, पाक फौज। मुफ्ती नोमान नईम साहब से भी मैं कहूँगा कि चंद बात। माशाल्लाह, मुझे आज बड़ी खुशी हुई यहाँ पर एक आवाम का समंदर देखकर। लोग दूर दूर से इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ पर गवर्नर हाउस जमा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि भारत ने किस तरह निहत्ती आवाम को और बच्चों को निशाना बनाया रात की अंधेरी में, लेकिन हमारे अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी बुर्दबारी का, तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो मुजाहरा उन्होंने दिखाते हुए, उन्होंने तमाम सुन्नतों का एहतमाम करते हुए, जिक्र व अस्कार का, नारे तकबीर की सदाएं लगाते हुए और फल मुगीराती सुबह का मिज़दाक बनते हुए सुबह फजर की नमाज के बाद जिस तरीके से दिनदान शिकन जवाब दिया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि आज हम अपनी फौज के हवाले से जो बयानियां आज तक बनाते रहे, हम ये समझते रहे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान प्रोफेशनल नहीं है। लोग ये बयानियां बनाते थे कि हमारे अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना नहीं आता, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि प्रोफेशनलिज्म की इंतहा कर दी, प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और मैं एक बात आज इस यौम तशक्कुर के उन्वान से मुअन्वन इस तकरीब से मैं आवाम से सामने रखना चाहता हूँ। हम अक्सर ये बात कहा करते थे और ये बयानियाँ बनाते रहे कि अफवाज पाकिस्तान का सारा बजट ले जाती है, सारे पैसे ले जाती है, लेकिन मैं आज आपके सामने एक कुरान की आयत रखता हूँ। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम। इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुमने अल्लाह के रास्ते में पैसा लगाया, खर्च किया, अल्लाह ताला आपको वो लौटाएंगे। तो आज हमने देखा कि अल्लाह के रास्ते में जो हमने अफवाज पाकिस्तान के लिए बजट मुतय्यन किया और जो पैसा वहां पर लगाया, अफवाज पाकिस्तान ने उसको लौटा कर भी दिखाया और बताया कि ये है वो फिजाई तैयारे जो हमने आप लोगों के लिए बनाए, हमने आप हिफाजत के लिए बनाए। ये है वो जदीद असलहा, ये है वो 5th जनरेशन वॉर की तरफ किस तरीके से उन्होंने उसकी तैयारियां की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से हमारा जो बजट था उसको अच्छे अंदाज में उसको लगाया और आवाम को बताया कि मुश्किल वक्त में जो हमारा पैसा लगाया था, आज उन्होंने उसका अमानत के अंदर खयानत नहीं बल्कि उसका ख्याल रखा और उसको सही जगह पर खर्च किया। और आखिर में मैं यही कहूँगा आवाम को कि आइंदा भी मुस्तकबिल में अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहिए, अफवाज पाकिस्तान की हौसला अफजाई कीजिए। ये हमारी फौज है तो आज हम अपने घरों में सुकून से हैं। अगर हमारी फौज कमज़ोर होती तो वही हालत होती जो फ़लस्तीन में, लीबिया में, शाम की हालत थी, जो कि सिपाह सलार ने हमें 12 मरतबा ये इरशाद फरमाया और मुख्तलिफ मौक़े पर जब हम उनके साथ बैठे तो कहते थे कि आपको अपनी फ़ौज की कदर उस वक़्त आएगी जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी। तो ये हालत आए तो हमने अपनी फ़ौज को देखा किस तरीके से उन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जवाब दिया। अगर ये दंदान शिकन जवाब ना दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये सीज फायर भी ना होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है
कि अल्लाह ताला हमारी फौज की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। चले मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, यकीनन आज के इस इज़हार तशक्कुर के हवाले से जहां पर हमारे ऑनरेबल गवर्नर सिंध ने इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया ताकि हम सब अपने इस अफ़वाज पाकिस्तान, अपने सिपह सालार के जिन्होंने इस मुल्क के लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर आज कौम को यह साबित किया कि हम सब मिलकर इस मुल्क का दिफा करना चाहते हैं। आज दुनिया के तमाम मुमालिक पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का, दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का जिक्र करता है। और अब थोड़ी ही देर में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि खूबसूरत आपकी खिदमत में एंटरटेनमेंट के हवाले से यहां पर मौजूद रहेंगे। हर एक ने मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का मुमताज नाम चेयरमैन AKT अकील करीम डेडी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ केक ताकि हम सब इज़हार तशक्कुर के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग जो कि हमारे सीने पर हमेशा मौजूद होता है ताकि हमारी दिल की धड़कन के साथ ये फ्लैग शामिल रहे, और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए हम सब के साथ उन्होंने ताउन किया। हम सब शुक्रगुजार हैं। और अब चंद ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह एंटरटेनमेंट का सिलसिला, वो आर्टिस्ट जो कि यहां पर परफॉर्म करेंगे, हमारे तमाम शख्सियात आज यकीनन खुश हैं पूरे दुनिया भर में। पाकिस्तान और ओवरसीज आज अपना सर फख्र से बुलंद करते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें दुनिया भर में सुर्ख रुख किया, और जिस तरह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। आज का टाउट है जहाज का, और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब इस हवाले से। तो मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टेसोरी साहब, हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की मीडिया जिसने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बेहतरीन तरीके से कवरेज की, और दुनिया भर में अपनी बेहतरीन मीडिया के हवाले से जिन्होंने साबित किया, जबकि दुश्मन का मीडिया जिस तरह से उन्होंने मीडिया के नाम पर जिस तरह से उन्होंने, और मैं गवर्नर साहब से खुद गुजारिश करूंगा तो मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, इंडिया को ज़ौम था जिस राफेल पे, इंडिया का ये राफेल, और पाकिस्तान ने तो उसे निस्तो नाबूद किया। लेकिन इस वक्त ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब भी यहां पर मौजूद हैं। और गवर्नर साहब फारूक भाई तशरीफ लाए। और दरअसल जिस तरह से हमारे गयूर अफवाज पाकिस्तान के एयरफोर्स और शाहीनों ने इंडिया के इस राफेल को जिस तरह से निस्तो नाबूद किया, जिस तरह से उसे नाकाम किया, और जिस तरह से आसमान पे उसे दुनिया भर में साबित किया कि दुनिया में पहली मर्तबा अगर कोई कुव्वत है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं नोमान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी नोमान, जो इंटरटेनर्स जो पाकिस्तान के और हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट, आज साजिद कुरैशी साहब ने जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, बराए मेहरबानी इसकी होस्टिंग आप जरूर कीजिए ताकि हमारे तमाम
जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। सादिक का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सादिक डन एक्सीलेंट जॉब और जिसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के इस इवेंट को गुजारा। तो ओवर टू मिस्टर नौमान खान। बहुत शुक्रिया AK मेमन साहब और सादिक भाई ने आज यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े नामवर फनकारों को मदऊ किया है गवर्नर हाउस में। हम ये जश्न जो है ये जश्न है और इस जश्न का आगाज मैं स्टेज पे मौजूद तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, इंतजामिया से भी, कि इन सबको बैठ जाएं और ताकि वो परफॉर्मेंसेस शुरू हों और आप तमाम लोग महसूस हों उन फनकारों से जिन्हें आपके लिए यहां पर मदऊ किया गया है। वो सब यहां आपके लिए आए हैं और आपको पाकिस्तान के बेहतरीन और शानदार नगमे सुनाएंगे पाक अफवाज के हवाले से और हमारी पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से। ये पहला नाम मैं ले रहा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस नौजवान के लिए भरपूर तालियां यूं बजाइए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पे पाकिस्तान के तमाम कॉरपोरेट सेक्टर में आप इनकी परफॉर्मेंस देखते और सुनते हैं। बहुत उम्दा आवाज के मालिक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि मैं पाक अफवाज के लिए सिपह सालारे पाकिस्तान सैयद आसिफ मुनीर बाजवा साहब और तमाम पाक अफवाज और उन तमाम शोहदा जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, वो नगमा मुझे नहीं भूलता। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की ये माएं सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने में, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी माओं के रख लिए तुमने। तुम्हें वतन की ये माएं सलाम कहती हैं।